कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमोस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, बताओ, चार ऑप्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली एंड कोल। तो कौन सा होगा? कोल लग रहा है, लगता है कोल, ऐसा लगेगा ये होगा, बट उसने एटमॉस्फेयर की बात की है, एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में कोल तो होता नहीं, और कार्बन जो है गैसेस फॉर्म में होता है, और वो कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा करेक्ट आंसर होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू का इस बार के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स? क्या वो जो हमें चार बातें बोली है उसमें से हमें देखना है। पहली बात तो जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो कैसा बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो जो वीक बॉन्ड होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं, ठीक है। तो अगर पहली बात करें आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेकार बात है, क्योंकि ये वीक बॉन्ड बना रहा है और यहाँ आयंस के मूवमेंट भी नहीं है, तो इसलिए ये गलत है। आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही है। हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, नहीं, ये वीक बॉन्ड बनाते हैं, तो ये गलत है, और ये डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। ऐसे वाले जो एमसीक्यूज हैं उनके ज्यादा चांसेस हैं जिसमें एक से ज्यादा आपके ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास कौन सा सही है? सेकंड एंड फोर्थ। कहां दिया हुआ है? डी में, ऑप्शन डी, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। Molecule of ammonia NH3 has only single bonds, only double bonds, only triple bonds, two double bond and one single bond. क्यों? N है, तो N का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। N का एटॉमिक नंबर है 7, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2 5। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 3। और 3 इलेक्ट्रॉन के साथ अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन आ गए? 3 आ गए, ठीक है। और 3 इसको रिक्वायर्ड है, तो इसके तीनों इलेक्ट्रॉन की जो जरूरत है वो पूरी हो गई सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू, तो इसलिए ये क्या बनाएगा? ओनली सिंगल बॉन्ड्स। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बकमिंस्टर फुलरेंस इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। व्हाई? कार्बन के कितने एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं? कौन कौन से होते हैं? डायमंड, ग्रेफाइट, और एक ये बकमिंस्टर फुलरेंस। इसको किस नाम से जाना जाता है? C60। वेरी गुड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसकी, ठीक है, इसको भी आपको करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन? तो पहले तो क्या है ब्यूटेन का, क्या पता चलना चाहिए आपको? फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा होता है ब्यूटेन का? पहली बात तो देखो ये ब्यूट एन, एन का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और इसका मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा? CnH2n+2। तो ब्यूट का मतलब कार्बन के मेथ एथ प्रो ब्यूट, सी के कितने होंगे? 4। तो C4H 4 2 8 + 2 10। C4H10 जो यहां बना रहा है वही आपका आंसर है, ठीक है। 1 2 3 4 और 3 5 तो 7 3 10 बना रहा है, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें जाओ तो मैथ एथ प्रोब्यूट, लेकिन 2 2 4 2 6 2 8 ही H है, ये नहीं बनेगा, ठीक है। और ऐसे कभी भी कार्बन से कार्बन ऐसे एक बॉन्ड इधर और एक इधर और एक इधर ऐसे कभी ज्वाइन नहीं होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड, 1 2 3 4, ये क्या है? हमने इसका आइसोमर बनाया, इसमें एक ब्रांच चेन लगा दी है ना, ब्रांच बना दिया इधर, लेकिन पूरे के पूरे वही फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है C4H10 को। 1 2 3 4, अब यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड इज योर करेक्ट आंसर, सी। ओके, ठीक है भाई। अब ये देखो CH3CH2OH एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में जब इसको हीट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? CH3COOH। CH3COOH मिल गया, तो आपने यहां देखा जो हमारे पास ये आपका सब्सटेंस था, इसमें एक ऑक्सीजन की एडिशन हो गया, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया। तो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आने से क्या होता है?
ऑक्सीडाइज्ड हो गया ये, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई होगी, है ना। ऑक्सीडेशन हुआ तो ये क्या है, जो ऑक्सीडाइज कराता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, TMnO4 की वजह से, तो इसलिए उसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बच्चों।